My name is Dhiren Kumar Jha, TGSST, January Dhemaji. हिस्ट्री चैप्टर क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3rd नंबर चैप्टर दिल्ली सल्तनत आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो दिल्ली का जो हिस्ट्री रहा है, दिल्ली को सबसे पहले दिल्ली को एज ए कैपिटल बनाने वाला पहला जो रूलर रहा है वो तोमर राजपूत रहे हैं, और उसके बाद चौहानों का रूल रहा है। तो 3rd नंबर पे जब सुल्तान का रूल जब इंडिया पर हुआ तो दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट सिटी इंडिया का बन गया, क्योंकि इस समय ट्रेड रूल्स और कई चेंजेस आया, और एज ए सिटी जो दिल्ली का एक्सटेंशन भी हुआ। कई दिल्ली में ही उसका जो एरिया है बढ़ा, जिसमें कि दिल्ली जो किंग के द्वारा दिल्ली के अंदर में ही कई सिटी को डेवलप कराया गया, जिसमें कि फिरोजशाह कोटला फिरोजाबाद के रूप में, फिर जहांपनाह एरिया बना, दिल्ली कुन्हा, फिर सीरी, ये सब एरिया दिल्ली जो किंग थे, दिल्ली सल्तनत सुल्तान थे, वो सब दिल्ली को और बढ़ाते चला गया। तो दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट सिटी 13th सेंचुरी में बन गया। अब आता है दिल्ली में जो रूल करने वाला राजाओं का लिस्ट। तो बिटवीन 1282 टू 1526 के बीच में जो रूल करने वाला राजाओं का डायनेस्टी था वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। इसमें की स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290, सेकेंड जो डायनेस्टी रहा है खिलजी डायनेस्टी, 3rd डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी, और 4th सैयद डायनेस्टी, लास्ट जो डायनेस्टी रहा है लोधी डायनेस्टी। इसके बाद मुगलों का रूल दिल्ली पर रहा है। अब जानते हैं दिल्ली जो सुल्तान था या दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन सा ऐसा सोर्सेस था जिससे कि हम दिल्ली सुल्तानत के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारा ऐसा सोर्सेस रहा है, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और इंजीनियरिंग जो गीत बहुत सारा था इंजीनियरिंग, उससे हम लोग उसके बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में आइडिया लगता है। सेकेंड, उस समय बुक्स, बहुत सारा बुक्स, पेपर का ज्यादा से ज्यादा विस्तार होने की वजह से बुक्स भी बहुत सारा छपने लगा। तो जो इम्पोर्टेंट जो सोर्सेस होते थे हिस्ट्री का, उसको तारीख बोला गया। हिस्ट्री का जो तारीख शब्द है वो बहुत सारा सोर्सेस, जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस था उसको हिस्ट्री का तो तारीख बोला गया। जो पर्शियन एक वर्ड है, बाद में ये पर्शियन लैंग्वेज सल्तनत काल में एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज रहा। अब जो तवारीख के बारे में कुछ और जानते हैं। तवारीख का जो राइटर होते थे या ऑथर होते थे, वो मेनली उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन थे या स्कॉलर में जो सेक्रेटरी होते थे, या उस समय को जो सुल्तान के दरबार में काम करने वाले कॉर्टियर्स होते थे, वो भी तारीख के राइटर होते थे, क्रिएटर्स होते थे, जो रूलर्स को सजेशन देते थे कैसे शासन चलाना है, या सिग्निफिकेंस कुछ कैसे सिग्निफिकेंटली एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराना है, इसके बारे में भी वो हमेशा सजेशन देते रहते थे। अब जानेंगे जो सल्तनत पीरियड रहा है, या सल्तनत जो डायनेस्टी या राजा, सल्तनत जो किंग सुल्तान जो थे
अपना एरिया को धीरे धीरे कैसे एक्सटेंड बढ़ाता चला गया। सबसे पहले दिल्ली का जो एरिया था या दिल्ली के आसपास का एरिया में अर्ली जो किंग थे, अर्ली सुल्तान थे, उसका रूल कुछ एरिया पर था। धीरे धीरे जो मोहम्मद बिन तुगलक तक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक तक इंडिया का जो सबसे सल्तनत एरिया था, एक्सटेंशन था, वो मैक्सिमम था। तो जानते हैं, अब जानना चाहेंगे कि कैसे जो सुल्तान था छोटा सा एरिया से बड़ा सा एरिया में कैसे अपने आप को कन्वर्ट किया। तो छोटा सा एरिया जो होता था वो गैरिसन टाउन बोला जाता था, या गैरिसन टाउन जहां पर मेनली जो सोल्जर्स रहते थे, सोल्जर्स जो फोर्टिफाइड होते रहते थे, उसके अंदर में रहने वाले सोल्जर्स या रूलर्स होते थे, वो गैरिसन टाउन कहलाता था। जिस टाउन्स में रहते थे वो फोर्टिफाइड होता था और सोल्जर्स और या रूलर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रहता था वो। अब देखेंगे कि गैरिसन के बाहर का एरिया जो हिंटरलैंड या एक्सटर्नल जो पार्ट था, दूर तक का एरिया, उसको उस पर शुरुआत के अर्ली जो सुल्तान थे, उसका उतना कंट्रोल नहीं था। तो क्यों कंट्रोल नहीं था? कंट्रोल नहीं होने के कारण जो मंगोल थे, मंगोल का बार बार आक्रमण, या जो उस एरिया का जो गवर्नर होते थे वो रिवोल्ट कर देते थे, जिसके वजह से उस एरिया में एक्सटेंशन नहीं हो पाता था। लेकिन बाद का जो राजा रहा है, जिसमें कि बलबन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने गैरिसन टाउन से दूर तक के एरिया में कंट्रोल करना शुरू किया। इसमें कि एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत देखेंगे इस पिक्चर के द्वारा। तो ममलुक डायनेस्टी, जिसमें कि बलबन तक का एरिया दिखाया गया है, फिर खिलजी डायनेस्टी का दिखाया गया है, जो खिलजी डायनेस्टी जो रूल कर रहा था 1292 1320 तक। फिर तुगलक, वो जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो इन्वेजन से लेकर जो रूल है वो दिखाया गया है थर्ड पिक्चर में। फोर्थ पिक्चर में लोधी डायनेस्टी जो लास्ट रहा इब्राहिम लोधी तक, उसका डायनेस्टी कितना सीमित रह गया ये दिखाया जा रहा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो इन्वेजन रहा है दिल्ली से होकर बंगाल, वारंगल, काकतीय, इस सब एरिया में मदुरई तक, फिर ये वेस्ट पार्ट के थ्रू देवगिरी के होते हुए वारंगल तक एरिया दिखाया गया है कि कैसे कैंपेन किया गया है रूलर्स के द्वारा। अब देखेंगे कि जो एक्सपेंशन होने के समय ही जो रूलर्स थे, रूलर्स अपने आप को कैसे ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी को बढ़ाया एडमिनिस्ट्रेटिव में और कंसोलिडेट अपने आप को किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए और रूल को और ज्यादा कंसोलिडेट बनाने के लिए क्या क्या जो उस समय का जो सुल्तान था किया, इसका कुछ इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो रूलर्स थे उस समय, तो रूलर्स जिसमें कि पार्टिकुलरली इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री पार्ट में स्लेव को ज्यादा फोकस किया है, स्लेव को ब्रॉड किया है, उसको स्लेव को फेवर्ड किया है, और इस स्लेव को बंदगान पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है। और इस बंदगान को खलजी और तुगलक के समय ही यूटिलाइज किया गया और उसे और गवर्नर पोजीशन या कमांडर या अदर पोजीशन पर उसको रखा गया। इंपॉर्टेंट जो पद होते थे उस पर उसको रखा जाता था। अब देखते हैं कि तो खलजी और तुगलक के समय में जो मिलिट्री लीडर्स होते थे
उसको डिफरेंट साइज का उसको कुछ एरिया दिया जाता था। तो सेकेंडली कैसे कंसोलिडेट किया अपने आप को, तो जो वहां किसी भी एरिया का गवर्नर होते थे या जो ऑफिसर होते थे, उसे कुछ एरिया दिया जाता था जिससे कि उस वहां पर गवर्नर फिक्स कर सके, उसको कंट्रोल कर रख सके। तो वो एरिया इक्ता कहलाता था, इक्ता या मुक्तिज। और उसका जिम्मेदारी बहुत सारा होता था। इक्ता को जो होल्ड करने वाला व्यक्ति था उसे इक्तादार बोला जाता था। और ये एक इक्तादार जो उस एरिया में जितने भी काम होते थे या पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करना या सोल्जर्स को सैलरी देना, ये सब काम या रूल्स रेगुलेशन को संभालना इक्ता का काम होता था। तो ऐसे दो तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को जो सुल्तान थे कंट्रोल करके रखा। अब देखेंगे कि जो पैसा आता था ये इक्ता पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए जो सुल्तान है उसने क्या किया। तो इक्ता पर सुल्तानों ने कंट्रोल करने के लिए उस समय का जो अलग से रेवेन्यू ऑफिसर्स या अकाउंटेंट की ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हुआ, जिससे कि चेक और बैलेंस हो सके। मुक्ति के द्वारा जो गैदर किया जाता था पैसा, उसको ठीक से कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बाद थर्ड नंबर पोजीशन पर देखेंगे कि जो सुल्तान है हिंटरलैंड के एरिया में, जो गेटसन टाउन्स के बाहर का जो नदी के आसपास का एरिया होता था उसको हिंटरलैंड बोला जाता था। उस हिंटरलैंड में जो समानता होता था या रिच जो प्रॉपर्टी होते थे, पावरफुल लोग होते थे, उसको लगातार उस पर कंट्रोल बनाए रखा। उसको रेवेन्यू टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया गया और उसके द्वारा जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उसको बैन करके उस पर लगातार कंट्रोल रखा। ये थर्ड नंबर पर दिखाया जा रहा है। फोर्थ नंबर पर दिखाया जा रहा है कि मंगोलों के द्वारा बार बार जो अटैक किया जाता था, इल्तुतमिश के समय ही 1219 में अटैक किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दो बार अटैक किया गया मंगोल के द्वारा, जिसमें कि किली का जो अटैक था, मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया, किली 1299। तो इसके लिए लार्ज आर्मी रखा जाने लगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इसको कंट्रोल रखने के लिए। तो इस तरीके से 4 पॉइंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन और उस समय का जो कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम बताया गया। अब चलते हैं 15th और 16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे खत्म होते हुए बताया जा रहा है। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होता गया, जिसमें कि लोधी वंश सैयद लोधी के समय में ज्यादा कमजोर हुआ, तो इस समय लास्टली 1526 में पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका था। और इससे पहले ही बहुत सारा जो सिटी थे या उसके अंदर में काम करने वाले इक्ता थे या एरिया था, बहुत सारा इंडिपेंडेंट हो गया था, जिसमें कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, होल साउथ का इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था। इसके अंदर में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। और बहुत सारे स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि इस इंडिपेंडेंट में जो अफगान थे और जो एंड राजपूत से बहुत ये भी नया इमर्ज हुआ, उसका रूल इमर्ज हुआ। तो अफगानों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहा है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जब 1526 के बाद शेरशाह सूरी
मुगलों का रूल हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहा शेरशाह सूरी का भी शासन उसी दौरान आया। इसमें कि 1540 टू 1555 के बीच में शेरशाह सूरी वंश का रूल रहा है। इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट सूरी वंश का इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रहा है, जिसका फॉलो बाद में मुगल एम्परर के द्वारा भी किया गया है। और ये जो सूरी डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो लाया गया था, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट उसका फॉलो सूरी डायनेस्टी में हुआ। और बाद में इसी को मुगल एम्परर ने भी बनाए रखा। और शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको कुछ पार्ट में बताया गया है कि कैसे उसने आर्मी को बनाए रखा, फिर लोगों के जो वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया, फिर गोल्ड सिल्वर कॉपर इसका कुछ क्वाइंस को कैसे ढाला गया, ये सब चीज आगे का जो अकबर या रूलर्स थे उसने भी फॉलो किया। थैंक यू। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है।